वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी मंगलाचरण पूर्वक संध्या का दिन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथादिराज का मंगलाचरण। तिहु वणतिलयं देवं वंदिता, तिहु वणिंद परिपूज्यं, वोच्छमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथादिराज में असुचि भावना की चर्चा कल हम सभी कर रहे थे। 83-84 नंबर की गाथा के माध्यम से असुचि भावना का विषय प्रारंभ हुआ था और देह का स्वरूप का व्याख्यान करते हुए यहाँ बताया गया था कि ये जो देह है, शरीर है, ये सकल कुत्सित निंदनीय पदार्थों का पिंड है। क्रमी अर्थात लट आदि अनेक प्रकार के निगुदिया जीवों से भरा हुआ है, अत्यंत दुर्गंधमय है और मलमूत्र का घर है। 84 नंबर की गाथा में जिस विषय की चर्चा की, इस शरीर में लगाए गए अत्यंत पवित्र सरस सुगंधित और मन को हरने वाले द्रव्य भी घिनौने तथा अत्यंत दुर्गंधित हो जाते हैं। इस तरह से शरीर के स्वरूप का विचार करने के लिए यहाँ पर स्वरूप जो शरीर का वास्तविकता है उसका परिचय कराया गया। अब इस शरीर की असुचिता को और विस्तार से दिखाते हैं। इस 85 नंबर की गाथा के माध्यम से इस विषय पर और प्रकाश डाला जा रहा है। आइए गाथा पाठ करेंगे। मणुयाणम असूयमयम, विहीना देहम विनिमयम जान, तेषम विरमण कज्जे, ते पुण्य तथेवणुरत्ता। वैराग्य होने के लिए यह देह असुचि में रची, विधि ने परंतु मनुज यह उसमें रहे अनुरक्त ही, उसमें रहे अनुरक्त ही। देखिए अन्वयार्थ का पाठ करते हैं। अन्वयार्थ के अनुसार विषय देखें। हे भव्य, मणुयाणम, यह मनुष्यों का देहम यानी देह विहीणा कर्म के द्वारा, असुमयम असुचि, विनिमयम जानम रचा गया जान, यहाँ ऐसी उत्प्रेक्षा यानी संभावना करते हैं कि तेसी विरमण कज्जे, यह देह इन मनुष्यों को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ऐसा बनाया गया है। ते पुण्य तथ्येव अनुरक्तम, परंतु यह मनुष्य उसमें भी अनुरागी होता है, सो यह अज्ञान। यद्यपि देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है।
यानी जो 6 द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा जीव पुद्गल आदि, इसके कर्ता कोई भगवान तो है नहीं, सब स्वतंत्र व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। ऐसा होने पर भी एक उत्प्रेक्षा यानी एक संभावना करते हुए एक बात कही जा रही है, चूंकि प्रेरित करना है, जीव को जागृत करना है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर की अपवित्रता का वर्णन किया गया और शायद प्रकृति ने, विधि ने शरीर को ऐसा ही बनाया है, कर्म उदय ने शरीर को ऐसा ही बनाया है कि इसका स्वरूप जानकर जगत जनों को इससे वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, ऐसे स्वरूप का परिचय करने पर भी जीव इसमें ही अनुरागी या अनुरक्त होता है, यह अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है? कहते हैं समय सार में एक आपने सुना है यह बात, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान से ही ग्रहण है, ज्ञान से ही त्याग है। अभी जो गुण है वह ज्ञान में आए तो ग्रहण हो गया, और जो दोष है वह ज्ञान में आए तो त्याग हो गया। वस्तु का त्याग नहीं, वास्तव में देखा जाए वस्तु का ग्रहण करने की सामर्थ्य आत्मा में है ही नहीं। आज तक हमने पर्याय की रूप अवस्था में मनुष्य, तिर्यंच, नरक आदि जो भी पर्याय में संसार परिभ्रमण हुआ है, वह आत्म द्रव्य में प्रवेश की ही नहीं है, आत्मा से भिन्न ही रही। अभी वर्तमान मनुष्य पर्याय भी कैसी है? भिन्न ही है। लेकिन इसका वस्तु स्वरूप निर्णय और श्रद्धा न होने से इसमें एक रूप पना चलता है, और असुचितामय इस स्वरूप को जानकर इसे त्यागना नहीं है, ये मेरी नहीं है ऐसा मानना है। क्या करना है? यह मेरी नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो कैसा है? ज्ञान दर्शनमय एक शुद्ध सदा रूपी मैं हूं, और यह शरीर कैसा है? ये अपवित्रताओं से भरा हुआ है, असुचिता का पिंड है। ऐसा जानते ही वह वस्तु स्पर्श करने का भाव आएगा क्या? देखो मैं आपसे एक बात कहूं, हमें पता नहीं था कि क्या कहते हैं, हम जिस टेबल पे हाथ रख के बैठे हैं वहां किसी के थूक के कण उछटे हुए थे। ठीक है, मैं यद्यपि उतनी असुचिता की बात नहीं कहना चाह रहा हूं जिससे ग्लानि मन में आ जाए, लेकिन फिर भी परिचय कराने के लिए थोड़ा दृष्टांत को इस तरह से बात कह रहा हूं। अभी वह थूक पड़ी है, थूक के कण पड़े हुए हैं, और वह थूक के कण पे अपना हाथ रख जाए, पर हमको पहले यह आभास नहीं था कि ये थूक के कण है, हम समझ रहे थे पानी के छींटे। ठीक है, और फिर किसी ने कहा अरे तुमने कहाँ हाथ रख दिए? हम तो साफ करने के लिए कपड़ा लेने गए थे। बोले कहाँ रखे? कि बोले वो थूक के कण थे जिसपे हाथ रखा गया। अब मैं आपसे कहता हूं, यह जानते ही ऐसा बोलेंगे अब तो रख गया, रखा रहने दो, अब तो क्या है, हाथ ही से पूछ गया, ऐसा करोगे आप? नहीं, अब तो आप क्या कहने वाले हो? अरे कहाँ के कहाँ गंदा हो गया। मतलब ज्ञान में आते ही हाथ उठाना नहीं पड़ा, हाथ उठ गया, उठ गया, हट गया, और असुचिता को रखना नहीं चाहता है, इसलिए तुरंत उसको हाथ धोने को पहुंच जाएगा। अपवित्रता का स्तर और ज्यादा पतित होगा तो पूरा स्नान करना चाहेगा। मंदिर जा रहे थे, रास्ते में पैर गंदगी पे पड़ गया, अब परिणाम बिगड़ गया कि अरे अभी तो अपवित्र हो गए, तो अब क्या करेगा? स्नान करेगा, नए वस्त्र पहनेगा, धुले वस्त्र पहनेगा, फिर जाएगा। यानी असुचिता का ज्ञान असुचिता का त्याग का कारण होना चाहिए। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान त्याग का भाव उत्पन्न करना चाहिए। पर आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे असुचि स्वरूप का वर्णन करने पर भी यह जीव इसी में अनुरागी होता है। कार्तिकेय स्वामी ये कहते हैं, मानो यह अज्ञान नहीं है तो और क्या? क्या कह रहा है? अज्ञान नहीं है तो और क्या है? हाँ, आपने जयचंद जी छावड़ा साहब की जो 12 भावना है उसमें पंक्ति आती है, आत्मा तो कैसी है? स्वभाव से निर्मल, निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जाने भव्य निज भावते याते तजो स्नेह। इसका स्वरूप जानकर हे जीवों स्नेह त्यागो। ये तो कथन है उपदेशात्मक, स्नेह त्यागो। त्यागने की बात कहने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में आते ही त्याग हो जाता है। यद्यपि एक दृष्टांत समय सारणी में इसके लिए दिया गया है। आपको ध्यान होगा, धोबी के यहाँ से कोई चादर लेकर के आया है और उड़ के सो रहा था। क्या मान के सो रहा था? कि मेरी है। ये दृष्टांत के द्वारा परद्रव्य को ज्ञानी कैसे त्यागते हैं ये बात का परिचय कराया। यहाँ तो कह रहे हैं परद्रव्य तो है ही लेकिन अपवित्र है।
और बहिरात्म पने की दृष्टि का मूल कारण यह है कि देह को आत्मा मान करके बैठा है। बहिरात्मा की परिभाषा ही है। बहिरात्मा किसे कहा? जो शरीर को आत्मा, शरीर से संबंधित अन्य बाह्य पदार्थों में एक रूप की कल्पना करे, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति माने, शरीर के नाश में अपना नाश माने, वो बहिरात्मा है। तो देखा जाए तो देह का स्वरूप जानते ही देह से भेद ज्ञान होना। अब वो दृष्टांत ये दिया कि जैसे कोई पुरुष धोबी के यहाँ से चादर लेके आया और ओढ़ के सो रहा है, और क्या मान के ओढ़ के सो रहा है? मेरी। अब इस दृष्टांत को हम अपने इस देह के साथ भी लगा के चले, ठीक है? हाँ साहब, 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हाथ उठाइए। 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हाथ उठाएं। अच्छा, अब नीचे कर लो आप। अब 40 साल से नीचे वाले हैं कोई? नहीं, यानी लगभग बहुतायत लोग सब 40 वर्ष से ऊपर। एक आध जन है, बिरला कोई है 40 वर्ष से नीचे। 2 हाथ उठ गए। उसके ऊपर वाले कितने हो गए? 40 वर्ष के। अभी देखना, धोबी के यहाँ से चादर लाया, ओढ़ करके सो रहा है, क्या मान के? मेरी है। अपन ने कहा था 40 वर्ष की उम्र, श्रद्धा में जो देह की उम्र है वही आत्मा की मान के बैठा है। आई एम 40 years old, आई एम बिलो देन 40 years, आई एम अप देन 40 years। मैं बड़ा हूं 40 से, ये 40 से नीचे है। मतलब भ्रांति वही है श्रद्धा में जो चद्दर दूसरे का ओढ़ के बैठा है। ये देह क्या है? ये तो पुद्गल है, ये तो आत्मा नहीं है। पर श्रद्धा में क्या बैठी है? कथन तभी आता है जब भाव अभिप्राय में वो बैठा होता है क्या। लेकिन ये उदाहरण और ये स्वरूप जान करके अब भेद ज्ञान होना चाहिए। देखो, कदाचित कथन में आएगा, इससे दोष नहीं है, दोष श्रद्धा का होता है। कथन में तो अपेक्षाकृत बात आती है, जैसा अपेक्षा है उस अनुसार ही कथन होगा। मनुष्य पर्याय में आत्मा जिस शरीर संयोग में है उस अनुसार ही उसका जीवन मरण कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो स्वरूप की तरफ से देखें तो अजर अमर है। अब यहाँ पे वह चादर ओढ़ के सोया था, यह मान के सोया था कि ये मेरी है, जैसे ये मान के मैं बैठा हूं यह देह यानी मैं हूं। गोरा काला, मोटा पतला, सुंदर असुंदर, ये सब क्या मानता है? मैं। हाँ, बचपन में ज्यादा अच्छा रंग फेयर था कि अभी है? रंग फेयर कब था? बचपन में कि अभी है? क्यों साहब? हाँ, कई बार वर्ण परिवर्तन हो जाता है कि बचपन की फोटो देखो तो सांवले थे, बाद में खूब क्रीम लगाए तो गोरे हो गए। क्रीम लगाने से हुआ है? क्रीम लगाने से नहीं हुआ भैया, नाम कर्म की प्रकृति है वो, और वो नाम कर्म की प्रकृति भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। वह परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? परिवर्तन होता रहता है। और मैं मानता हूं मैं गोरा और मैं काला, ऐसी मान्यता लेकर वो चादर ओढ़ के सोया। वह व्यक्ति धोबी के यहाँ पहुंचा जिसका चादर था। धोबी से पूछा चादर धुल गया? बोले हाँ रखा है, देखा तो मिला नहीं। तो बोले कहाँ गया? अरे लगता है गलती से कोई और लेके चला गया। तो कौन लेके गया? कि बोले अभी अभी जैन साहब आए थे लेके गए। अपने को तो जैन ने अपनी बात करना, इसलिए जैन साहब कह रहे हैं, ना हम शर्मा जी कह रहे हैं ना वर्मा जी कह रहे हैं। जैन साहब लेके गए। अब जैन साहब लेके गए और जैन साहब अपनी मानकर ओढ़ कर सो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तब वह व्यक्ति आया जिसकी चादर थी, वहां आचार्य देव कहते हैं उसने खींच के नग्न कर दिया। ऐसा लिखा है, खींच के नग्नी करता, नग्न कर दिया मतलब खींच ली चादर और कहा उठो ये मेरी चादर है। अब ऐसा जब बोला गया तो उस समय तक श्रद्धा में क्या बैठी है बात? मेरी है, आपने कैसे छीली मेरी चादर? कहो तो गुस्से में आए तो लड़ बैठे हैं कि मेरी चादर है, तुमने कैसे हिम्मत की मुझे जगाने की? तो कहे भैया एक काम करो, जाग गए हो तो परिचय भी कर लो, निर्णय कर लो, निश्चित कर लो आपकी है कि नहीं है, कंफर्म कर लो। तो कोई चिन्ह विशेष होता है ना, पहले के समय के लोग चिन्ह बना लेते थे। सॉल के कॉर्नर पे सुई धागा से SV लिख लेते थे, कसीदाकारी आती थी। आजकल के लोगों को ऐसा लगता है ये सब बेमतलब के काम है,
कहाँ इतना दिमाग लगाना। देखो अनुभवियों का उपेक्षा की जाएगी ना तो आप ठगाने और नुकसान में ही आने वाले हो। अनुभवियों का अनुभव प्रयोग करना चाहिए। हमारे पिताजी बचपन में हम स्कूल जाते तो स्कूलों में, अब तो सब सरकारी स्कूल टाइप के हैं, तो वो बच्चे यदि लेके भी आएंगे तो सबका स्तर तो एक सही है, तो वाटर बैग, पानी का बोतल लेके जाएं, उस बोतल में भी नाम लिख देते थे, बस्ते में भी नाम लिखा था। और यहाँ तक कि जब मैं छोटा था तो मेरी टोपी में भी नाम टंगा रहता था मेरा। क्या कह रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम थी ये बात, हमारे यहाँ धवल जी हैं, उनने बताई थी कि भोपाल पंच कल्याणक में खो गए तुम भीड़ में, और छोटे बच्चे थे, एड्रेस बता नहीं सकते थे, सिर्फ रो रहे थे, तो इन्हें पकड़ के लेके आया कि भैया एक कौन, मैंने ये बच्चा रो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये बच्चा रो रहा है, इसके माता पिता खो गए हैं। हाँ, बच्चा खोया था कि माता पिता खोए थे? माता पिता तो अपनी जगह में बैठे थे, ये खुद इधर आ गया था, खोया बच्चा था, और कहते माता पिता खो गए थे। फिर लक्षण से पहचाना गया कि ये किसका है। क्या कह रहे हैं? ये किसका है? तो नाम लिखा था, किसका लिखा था? पिताजी का नाम लिखा था, तो ये इनका लड़का है। इतने से पकड़ में आ गया। लक्षण की द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना ये कला है। तुम लक्षणों से भिन्न होगे तो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाओगे। अगर वो परिचय नहीं होता है, और लड़का तो अच्छा गोरा चिट्ठा दिख रहा है, चलो रख लो, कोई दूसरा भी लेके चले जाता तो ले जाता, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? लेकिन लक्षण से कार्य हुआ। उसने देखा कि यह नाम तो किसका है? मेरा नहीं है, ये मेरा नाम नहीं है। इससे क्या निर्णय हुआ? अब वह अहमपना रहा क्या कि ये मेरी चादर है? रहा क्या? नहीं रहा। अब वो सामने वाला भी बहुत सज्जन है। अच्छा, सज्जन भी है, वो समझदार भी है। अब तुम ओढ़ चुके हो ना, तो बासी हो गई है वो। धोबी के यहाँ से भले धुल के आई थी, यूज कर लिया आपने। अब सज्जनता ये कहती है कि धो के वापस दो उसको। तो वो क्या करेगा? अब खुद ले जाएगा, खुद धुलवाएगा तो डबल पैसे लगेंगे। उसने क्या समझदारी करी? अरे नहीं जैन साहब, कोई बात नहीं है, अभी तो आप नींद ले लो आराम से, मेरे को तो बाद में लगेगी, आप बाद में छोड़ देना। अब मैं कहता हूं जिस समय ओढ़कर सोएगा भी तो श्रद्धा में क्या बैठा रहेगा? मेरी है कि मेरी नहीं है? नींद में भी क्या चलने वाला है? मेरी है कि नहीं है भरत भाई? तो ये देह मेरी है कि नहीं है? अभी 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 समय बाहर से बढ़िया दिख रही है, साफ सुथरी, तो मेरी है कि नहीं है? और अंदर से अपवित्र दिख रही है, अपवित्रता से भरी है, तब भी मेरी है कि नहीं है? आचार्य देव कहते हैं इतना सरल बात कह के वस्तु स्वरूप प्रतिपादन किया कि अपवित्रता का पिंड है और तू शुद्ध ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। ऐसा जान करके भी हे जीव तू इससे अनुराग नहीं छोड़ता, ये बहुत अज्ञान का विषय है। क्या कह रहे हैं? देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भावार्थ में इसी अर्थ को अब और दृढ़ किया जाएगा, है ना। कारण बताया, ये देह क्या है? वैराग्य होने का कारण है। यह शरीर की आसक्ति का परिणाम कहना चाहिए। जीवन बिगाड़े, मरण बिगाड़े, और स्वरूप जान ले तो यही समाधि मरण का कारण बन जाए। कार्तिकेय स्वामी ने इसमें आगे चर्चा आएगी, यह मृत्यु तो परम उपकारी मित्र के समान है। क्या कह रहे हैं? ये जो मृत्यु है ना, देह मरण होता है, ये परम उपकारी मित्र के समान है। और ये जो देह है ये नौका के समान है, संसार समुद्र से पार उतरने को नौका के समान है। सुनना भैया, असुचि भावना की चर्चा करके देह के प्रति कषाय करने को नहीं कहा जा रहा। अरे ये अपवित्र है, इसका साथ रहेगा तो अपवित्रता रहेगी, ये नहीं कह रहे। श्रद्धा से भेद ज्ञान करने को कह रहे हैं। जैन शासन में वस्तु स्वरूप का उद्घाटन कषाय के लिए नहीं है, निरपेक्ष होकर के अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। जो इस बात को नहीं समझ पाए उसको देह से कषाय हो जाती है। कैसे? दूसरे की नहीं, अपनी देह से। अभी तो शरीर अपने को अनुकूल परिणमन होता हुआ प्रतीत होता है, रोग आदि नहीं है, ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, शक्ति अच्छी है,
चल फिर पा रहे हैं उनसे पूछो, जो चल फिर नहीं पा रहे, जिनके घुटनों में तकलीफ है। हाँ, या फिर उनसे पूछो जो कोई महाव्याधि से ग्रस्त हैं और कोई उपचार नहीं दिख रहा है, अब पड़े हुए हैं पलंग पे, उनसे पूछो ये शरीर अच्छा है कि बुरा है। अगर भेद ज्ञान कला से इस बात को पहले समझ करके देह दृष्टि नहीं छूटी, तो देह के प्रति कषाय करके और अपने परिणाम बिगाड़ के नरक निगोद चला जाए, तिर्यंच गति में चला जाए, नरक चला जाए, अपनी देह के प्रति आकर्षण के कारण से। अपनी मानी थी, अब पाप के उदय में ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। आपकी इच्छा अनुसार तो छोड़ो, आपकी सामर्थ्य के विपरीत भागेगा, बिल्कुल जैसा सोचोगे वैसा होने नहीं वाला। वेदना बहुत, किसी किसी के मुख से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं, अब दुख नहीं सहा जाता, हे भगवान उठा लो, या तो मरण हो जाए तो अच्छा है। क्या कह रहे हैं? मालूम है, लौकिक लोग भी ऐसा, समाज परिवार परिजन में भी ऐसे लोग होते हैं, भैया देखो अभी तो बहुत इलाज करा लिया, इनका कुछ नहीं हो पा रहा, और जितना इनको कष्ट है ना, हम तो यद्यपि कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सोचते हैं इतने तकलीफ से तो मरण अच्छा है, मर जाए तो कम से कम दुख से मुक्त तो हो जाएगा। उसको ये पता ही नहीं है ये सुख दुख के जो प्रसंग बन रहे हैं ये सब कर्म उदय के अधीन है। जीवन मरण से उसका काम नहीं है, जब तक उदय में वह कर्म पड़ा हुआ है और उसका उदय बाकी है, वो तू गति बदल लेगा तब भी वह तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि एक जगह के कौवे आके बहुत कांव कांव कर रहे थे, तो हंस ने सोचा कि हम उड़ करके दूसरे गांव चले जाते हैं तो शायद अब यहाँ कौवे आके नहीं झूमेंगे, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि कौवे हर जगह के काले ही होते हैं। क्या कह रहे हैं? और उनका कांव 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 करना ही होता है उनका काम। ऐसे कर्म उदय जो है वह कर्म उदय जीव को कहीं भी छोड़ने वाला। तो यहाँ कहते हैं वो जो देह के प्रति देह स्वरूप को जाने तो वैराग्य हो जाए, लेकिन कहना चाहिए आश्चर्य की बात है, जो वैराग्य का कारण होता है तो उसी से राग कर बैठता है। दिगंबर मुनिराज है, बाहर में देह में अपवित्रता है, असुचिता है, पूरा धूल मिट्टियों से सन गया है शरीर, दांत पीले पड़ गए हैं, हाँ, और कहना चाहिए दुर्गंध आ रही है शरीर से, तो भी अपने देह के प्रति संभाव धारण करते हैं। और हम या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं। दो स्थिति है संसारी जीव की, अनुकूल परिणाम है तो राग और प्रतिकूल हो जाए तो द्वेष। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं तुम तो वस्तु स्वरूप विचारो, शरीर का स्वरूप जानो, जो असुचि है ना उससे राग करना ना उससे द्वेष करना, ये मेरा है ही नहीं, ऐसा ज्ञान करके और उससे भेद ज्ञान कर लेना। आगे इसी अर्थ को और दृढ़ करते हैं 86 नंबर की गाथा। एवं विहप्पि देवं पिच्छन्ता विकुणन्ति अणुरायं सेवन्ति आयरेणय अलद्य पुव्वन्ति मन्नत्ता। प्रत्यक्ष देखे इस तरह असुचिमयी इस देह को, पहले न पाई मान कर आदर सहित सेवा करे, आदर सहित सेवा करे। एवं विहंपि देहम, इस तरह पहले कहे अनुसार, मतलब पूर्व गाथा में जो असुचिता शरीर की अपवित्रता बताई है, ऐसे असुचि शरीर को पिच्छन्तविया प्रत्यक्ष देखता हुआ भी यह मनुष्य उसमें अनुरायम अनुराग करता है। अलब्ध पुव्वंति मन्नता, जैसे ऐसा शरीर कभी पहले ना पाया हो ऐसा मानता हुआ, आयरेण या सेवंती आदर पूर्वक इसकी सेवा करता है, सो यह अज्ञान है। देखो एक और बात ये कह रहे हैं, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय की तन्मयता होती, मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से कथन चल रहा है, इसलिए कहते हैं मनुष्य गति में मनुष्य पर्याय प्राप्त की तो उस शरीर से ऐसा राग हुआ जैसे इसके पहले ये शरीर कभी मिला ही ना, और इससे अच्छा शरीर कभी मिला ही ना। देखा जाए देवगति में जीव गया है तो शरीर वहां वैक्रियक, सप्त धातु रहित, रोग आदि भी नहीं,
तो इससे अच्छा शरीर तो पहले मिला था ना। तो वो कम से कम उसमें राग करता तो भी कहीं बात जमती कि अच्छे को अच्छा मान करके राग किया। लेकिन गजब की बात है, अच्छे को अच्छा मान के नहीं, ये मेरा है ये ना छूटे ऐसे राग से नवीन शरीरों को धारण करता गया। कोई भी मरण करना चाहता, मरना चाहता, कोई भी। अरे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवराशि भी मरना नहीं चाहती, दुख नहीं चाहती। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। कोई ऐसा विचार कर रहा होगा हमारा ये आखिरी प्रवचन हुआ तो क्या होगा, अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, शुभ शुभ बोला करो। गजब की बात है, संसार स्वरूप की चर्चा करो तो अशुभ लगती है, और अशुभ की चर्चा करो तो शुभ लगती है। हाँ? इसके पहले भी दृष्टांत दिया, जब जन्मदिन अपना कोई मनाए और आकर के कोई झूठ बोल के जाए और सब मिलकर के तालियां भी बजाएं और ये गीत गाएं कि तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, तो ईमानदारी से बताना हृदय पे हाथ रख के कैसा लगता है? हाँ? ऐसा लगता है सब धूर्त इकट्ठे हो गए झूठ बोलने वाले, लगता है ऐसा? नहीं 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 नहीं, अरे साहब देखो कितनी शुभेच्छा कर रहे हैं, थोड़ा बी प्रैक्टिकल, सोच के तो देखो, दिन में 50,000, साल में 50,000 दिन होते कहीं पे? ऐसा होता है कई बार। कल एक हमारे रिलेशन में एक फोन आया, रिलेटिव मतलब मेरे ससुराल पक्ष का, वैसे भी ससुराल वाले बुरा तो कभी बोल ही नहीं सकते, दामाद है अच्छा ही बोलेंगे। बोले वो एक्चुअल मेरे क्लास में भी बैठते हैं और मेरे समझो रिलेशन में सास भी हैं दूर से, ऐसा कजिन वाले होते ना वैसी वाले। आप बोले दामान जी आप इतना पुण्य कमा रहे हो, इतना पुण्य कमा रहे हो, आप तो यही पूरा जीवन सुखमय बीतने वाला है आपका। मैंने उनको ये बोला मैंने आपका क्या बुरा किया जो आप इतनी बुरी बद्दुआएं दे रही हो? अरे कैसी बात करते हो आप? हाँ, हम आपको अभी अभी याद कर रहे थे, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। अच्छा तो लंबी उम्र है तो हम क्या करें, लंबी उम्र में बैठ के विषय कषाय पोषण करें, क्या करें? आप लंबी उम्र किस दृष्टि से देख रहे हो? संसार में अनुकूलता रहे, सुख रहे, ऐसी दुआओं की अपेक्षा से बात की जा रही, लंबी उम्र हो, लंबी उम्र है, आप बहुत पुण्य कमा। अरे भैया पुण्य तो बिना चाहे बन सकता है, ये जैन दर्शन गजब का दर्शन है, यहाँ भाव अनुसार परिणाम अनुसार पुण्य पाप का खेल है। मंदिर जाके कोई पाप बांध ले है, और बाहर में अपने जो भोजन करते हो ना, भोजन सब्जी बनाई और सब्जी के छिलकों को ये सोचा कि इसमें जीव उत्पन्न ना हो, उसके पहले जाके किसी गाय को खिला दिया, अब वो खाए या ना खाए तुमने परिणाम कर लिया, उतना पुण्य तो आ ही गया खाते में। मुफ्त का पुण्य कहते उसको, अपना क्या जा रहा था, वो तो फेंकने की चीज थी, इसे परिणाम ही तो भर था और क्या था। और मंदिर जाके भी ऐसा परिणाम करके बैठ जाए, कोई विषय कषाय का परिणाम आ जाए, किसी का चेहरा देख ले, किसी ने मेरा बुरा किया था, है? और ये मूर्ति हमको विराजमान करने नहीं मिली, नहीं तो आज तो भगवान हमारे होते। अब बोलो रोज मंदिर जाए और ये सोचे भगवान मेरे नहीं, ये अमुक चंद जी के भगवान है, 2,000 रुपए के उसमें चले गए भगवान हाथ से हमारे, ऐसे भी लोग होते हैं। 2,000 रुपए, 2,000 की बोली उनके आगे लग गई, नहीं तो भगवान तो आज हमारे होते। बोलो किसके भगवान है? मंदिर जाके भी परिणाम में तेरा जो चल रहा है विकार परिणाम भागता है, पुण्य लगता होगा ऐसे परिणामों से है? और पुण्य की चाह से जाए तो पुण्य कैसे हो? प्रमोद जी मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों जाते मंदिर? बोलो बोलो, मंदिर क्यों जाते? हाँ अनम्यूट कर देता हूँ आपको, बोलिए। छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे सुप्रातिहारी अनंत रवि छवि कोटि रवि छवि को।
आप ही ने सिखाया पंडित जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मंदिर क्यों जाते हैं? बिल्कुल सामान्य दृष्टि से अपनी बात कहें, जिसको आत्महित की भावना है वह जिन दर्शन से आत्म दर्शन के लिए जाता है, और जिसको अभिप्राय में अभी यह परिणाम नहीं है वह मंदिर जाकर के भी ये चाहता है, हे प्रभु आपके दर्शन से पुण्य आदि का ऐसा बंध हो जिससे मेरे अनुकूलता बनी रहे। संसार अभाव हो ऐसा नहीं, संसार स्वरूप का विचार करके वैराग्य अंगीकार नहीं करना चाहता। भगवान से भी संसार ही चाहता है। जिन्होंने संसार को तुच्छ जान के छोड़ के चले गए तो उनसे भी संसार ही मांगता है। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान वे उन्हें मानते हैं महान, उनमें ही निस्दिन रहे लीन वह पुण्य पाप में ही प्रवीण। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, अरिहंत भगवान का शरीर परम औदारिक सप्त धातु रहित, तो राग है क्या उनको उस शरीर से? राग छोड़ा था तो शुद्ध को ध्याया तो शुद्ध मिला, बाहर में भी अच्छा मिल गया, लेकिन उससे भी राग नहीं। और यहाँ कह रहे हैं कि तेरे विधि अनुसार अशुद्ध अपवित्रता की रूप में ये शरीर संयोग प्राप्त हुआ, तो ऐसे भोगना चाहता है, ऐसे रखना चाहता है जैसे इसके पहले कभी मिला ही ना। मैं एक गलत शब्द कहूं, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी निमंत्रण के कार्यक्रम में भोजन के आयोजन में जाए निमंत्रण में, और ऐसा खाए जैसे पहले कभी खाने ना मिला हो, तो उसको कहते अघोरी। अघोरी कहते, सुना आपने? अघोरी। अपन लोग तो बहुत एटिकेट वाले लोग हैं ना। एटिकेट, एटिकेट मतलब थाली इतनी बड़ी और 10 तरह के आइटम थोड़े थोड़े से, जरा, अरे भैया ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। गजब की बात है, लेते थोड़ा थोड़ा है लेकिन राग कितना पड़ा है। 50 स्टॉल लगे हुए थे, कुछ चूक ना जाए, छूट ना जाए, थोड़ा सा चख लेंगे बस, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं है, तेरा राग बहुत विस्तृत है। क्या कह रहे हैं? वस्तु के कम ज्यादा होने से मतलब नहीं है, उसमें सुख बुद्धि कैसी पड़ी है उसके हिसाब से ये तय होती है बात। अब शरीर की अपवित्रता को बताने पर भी हे जीव तुझे इसमें ऐसी तन्मयता है जैसे यह शरीर तुझे कभी पहले प्राप्त हुआ ही नहीं। जबकि संसार अवस्था में कोई भी जीव शरीर रहित होता ही नहीं है। शरीर संयोग हो गई संसार अवस्था में, चाहे वो निगोदिया ही क्यों ना हो, हाँ, शरीर सहित होगा। और एक और बात, आगे बढ़े, जीव शरीर रहित कभी तो होता है कि नहीं होता? होता है साहब। कब होता है? अरिहंत अवस्था तक तो शरीर, सिद्ध अवस्था में शरीर रहित है कि नहीं? ये हाँ, शरीर रहित कहा जाता है, पुद्गल आदि का ये संयोग छूटा है इस अपेक्षा से, लेकिन शरीर रहित कभी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान ही जिनका शरीर है। किसी को राग भी करना हो तो किससे राग करो, प्रेम भी करना हो तो किससे प्रेम करो? अपने से प्रेम करो, अपने से राग करो, अपने को ज्ञान शरीरी देखो, एक पुद्गल शरीरी नहीं देखो। लेकिन जब तक ज्ञान जागृत नहीं है और ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता, तब तक राग किसका पड़ा हुआ है? शरीर का। यहाँ कह रहे हैं ये शरीर पहले नहीं मिला हो ऐसा सोच करके उसमें ऐसा राग करता है कि संयोग की अवस्था को नहीं देखकर संयोग वियोग रूप होता है, तो वहां खेद खिन्न होकर नवीन शरीर को बारंबार धारण करता है। बृहत समाधि मरण पाठ है सूरचंद जी साहब का, उसकी प्रारंभिक पंक्तियों में ये चर्चा ही है। यह जीव बाल मरण करके अनेक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण का पात्र बना है। यदि एक बार पंडित मरण कर लेता तो फिर मरण का पात्र नहीं होता। देह को अपना मानकर, देह को शुद्ध जानकर उसमें राग करके ये जीव उसमें तन्मय होता है और इसलिए नवीन शरीर को धारण करता है। क्या पंडित मतलब ये नहीं, पंडित मतलब जिनके पास डिग्री है या जो पंडिताई कर रहे हैं उनकी बात नहीं चल रही। पंडित मतलब ज्ञानी। पंडित किसको कहते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी का मरण है कि नहीं? कि ज्ञानी वियोग को वियोग देखता है, संयोग को संयोग देखता है, संयोग को जन्म नहीं मानता, वियोग को मरण नहीं मानता, उसको ज्ञानी कहा जाता है।
और ऐसे जीवों का मरण समाधि पूर्वक होता है तो वह आगे चलकर जन्म मरण का पात्र नहीं बनता। देखिए इस तरह से यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से कहा, ऐसा मानता हुआ आदर पूर्वक इसकी सेवा करता है सो ये बड़ा अज्ञान है। अपने शरीर की संभाल कैसे करता है? अपनी बात चल रही है। आपसे मैं पूछता हूं, इस देह के की व्यवस्था करने में आज सुबह से अभी तक आपने क्या क्या काम किया? मुझे विचार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बात सुनते हैं और आगे बढ़ जाती कहानी। क्या किया सुबह से अभी तक इस शरीर के लिए? हाँ बोलो क्या क्या किया? अरे काउंट करो, ऐसे विचार करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा मैं कितना बड़ा मजदूर हूं, मैं दूसरे की सेवा में कितना श्रम कर रहा हूं। मजदूरी की नहीं दिन भर? क्या क्या की मजदूरी? हाँ भैया जो बताना चाहे वो बताओ, खुला मंच है। और इज्जत को तो खूंटी पे टांग के आना चाहिए और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देना चाहिए, तब बात ख्याल में पड़ेगी। इज्जत लेके घूमोगे तो बेइज्जत होने वाले हो। झूठी इज्जत क्या काम की है? अज्ञानी को कहाँ सम्मान मिले और ज्ञानी को सम्मान की जरूरत क्या है? देखो हाँ हमारे जिनेश जी बताइए, 2 पॉइंट तो बताएं आप, बाकी के फिर हम उदयपुर जाएंगे पूछने के लिए। हाँ सुबह से हाँ बताइए। एक तो सुबह नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना खाना। हाँ 3 काम आपने बताए कि हमने स्नान किया है, वस्त्र आदि पहने हैं और भोजन किया। ये 3 काम हमने शरीर के लिए किए। और क्या क्या किया? अभी ये बता रहे हैं कि इस एक शरीर से एकत्व बुद्धि है ना, इसकी धारावाही क्रम में, अभी तो ये विकल्पात्मक 3 बातें बताई हैं, धारावाही क्रम में देह का एकत्व छूट ही नहीं रहा। अरे गजब की बात है, मंदिर भी जाता है ना, काय उत्सर्ग भी करता है, तब भी देह से भेद ज्ञान ना करे तो देह का ही अनुभव करता रहता है। वो लोग मंदिर गए, अभी ठंड के दिन है तो ठंडी लग रही है पैरों में, तो चप्पल पहन के गया। हाँ और कदाचित सीढ़ी पर कहीं ऐसा व्यवस्थाएं कहीं कहीं देखी हैं, गर्मी के दिनों में दरी बिछा दी जाती है कि इस पे से चलें तो गर्म ना लगे, वो बिछाई हो तो आप मार्बल पे पैर रख के जाओगे कि उस पे पैर रख के जाओगे? दरी पे से, दरी पे से ऊपर पहुंचे। अब मंदिर में दुसम पंचम काल के कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती जो मंदिर में होनी नहीं चाहिए थी लेकिन है। ठीक है, इस पे विचार करके सुधार हो तो बहुत अच्छी बात। जाते से ही कुर्सी दिख गई। हाँ और विधान चल रहा है और भीड़ बहुत है। अब कुर्सी एक ही बची है, पहले दर्शन करना कि कुर्सी रोकना? कोई और आके बैठ गया तो विधान कैसे होगा? हाँ ये भगवान थोड़ी ना भगे जा रहे हैं, ये देह भग गई तो क्या होगा? इस देह की पहले व्यवस्था करो। हाँ मैंने तो लोगों को ऐसा देखा, कुर्सी उठा उठा के पंखा के पास जाके बैठ जाते। कोई कोई ऐसा कहेगा, पंडित जी तुम बहुत दोष देखते हो दुनिया के। भैया मैं अपनी परिणाम और अपनी परिणति की चर्चा कर रहा हूँ, जगत की नहीं कह रहे। और टोडामल जी साहब कहते हैं यह जो वर्णन हम करते हैं सो तुम्हें अनुभव में आता है कि नहीं? दूसरे की बात नहीं कह रहे, अपनी परिणति के टटोलना है। हाँ जाके बैठे, एक तरफ सीखचे की यानी लकड़ी की चटाई बिछी हो और एक तरफ दरी बिछी हो, पैर किस तरफ बढ़ेंगे? देह की एकत्व बुद्धि है ना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय आकर्षण। अभी तो हमने से बोला था नहाया है, खाया है, पहने हैं, अंदर में तो प्रति समय अभी स्वाध्याय को भी बैठे तो व्यवस्था पहले से सोचना पड़ती कि नहीं? भैया 1-1.5 घंटे बैठना है तो थोड़ा व्यवस्थित होकर के बैठो। हाँ इस समय भी बुद्धि में क्या पड़ा हुआ है, उस देह के प्रति ऐसा एकत्वपना है, इसकी आदर पूर्वक सेवा करता है, आदर पूर्वक। हाँ अतुल भाई बता रहे, रजनी भाई व्यंग में कहते हैं। क्या कहते हैं भैया?
हाँ हाँ, बताइए अतुल भाई क्या कहते हैं, आप गुजराती हैं तो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही, हेलो, क्लियर आ रही, आ रही, आ रही। आ रही है? हाँ हेलो, आ रही अरे है। वो कहते हैं कि यह तो पद्मासन में सिद्ध अवस्था होती है हाँ या खड़गासन में, हाँ कुर्सी के साथ कोई अवस्था नहीं होती। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत सही। हाँ मतलब ये देह का राग जो लेकर के बैठा है, वहां मंदिर में भी ये इतिहास भी कहें और अनादि काल से अनंत काल बीत गए, जितने सिद्ध हुए हैं या तो खड़गासन में या पद्मासन में। हाँ कि पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता, क्योंकि तू आसन में बैठना ही नहीं चाहता। ये भी बता तो सकते कारण कि तू मार्ग विरुद्ध आचरण करेगा, मार्ग मिलेगा कैसे, मार्ग नहीं मिला तो मंजिल कैसे मिलेगी। गजब की बात है, मंदिर बड़े बनाने का भाव हो गया, लेकिन हम पहले एक भजन गाते थे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। अब मंदिर बड़े बना रहे हैं, भाव बड़े करने के प्रति ध्यान ना हो तो बड़े मंदिर भी सूने ही पड़े रहेंगे। पहले के मंदिरों में गेट बड़े छोटे छोटे से होते थे, ऐसे छोटे छोटे दरवाजे हों, एक तो बड़ा दरवाजा एक छोटा दरवाजा। छोटा दरवाजा क्यों कि यदि तुम प्रवेश करो तो तुम्हें पता हो ये तीन लोक के नाथ का आलय है, यहाँ पर विनय पूर्वक जाओगे तो ही लाभ होने वाला है। कोई परिणाम लेके जाओगे, घमंड लेके जाओगे तो अंदर नहीं जा सकते। अंदर चले भी गए, मंदिर में हम बहुत गए, पर मन यह मंदिर नहीं, मंदिर नहीं बना। अभी विषय तो चल रहा है देह का, कि देह का एकत्व परिणाम आदर पूर्वक सेवन करता है। हाँ शरीर के लिए अच्छी चीजें कौन कौन सी हैं, उसका दिमाग में बैठे हुए अपने अंदर से अच्छी चीजें कौन सी हैं जो दिमाग को अच्छा चलाएंगी, शरीर को पोष्ट देंगे, पोषण करेंगी। और बाहर से अच्छी चीजें कौन सी है, कौन सा तेल लगाऊं, कौन सा क्रीम लगाऊं, क्या करूं, अंदर बाहर पूरा उपयोग किस पे झोंक के रखा है, देह के ऊपर। आदर पूर्वक क्या करें, आदर पूर्वक अधिक समय कहाँ जाता है, 24 घंटे में से अपने लिए कितना टाइम, और शरीर के लिए। अभी मैं नहीं कह रहा हूं व्यापार धंधा, क्यों व्यापार धंधा, परिवार परिजन, इसलिए क्योंकि देह को अपना माना है। देह को अपना ना माने तो इनसे क्या रिश्ता फिर। हाँ भोजन की जरूरत शरीर को है कि आत्मा को है, ये है तो शरीर, ये क्षुधा देह का धर्म प्रभु है तो जरूरत उसकी, लेकिन तृप्ति कौन मानता है, आत्मा। हाँ अब तृप्त हो गया, भोजन अच्छा मिल गया, अब तृप्त हो गया, अब शांत हो गई भूख। कहाँ शांत हुई, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वह रोग है, रोग का प्रकोप तो उठने ही वाला है। हाँ रोग तो उठेगा, लेकिन आदर पूर्वक सेवन करता है, आदर पूर्वक उसकी सेवा करता है। किसकी बात चल रही है, अपनी अज्ञानता की बात चल रही है। अपन सेवा करने में लगे हुए हैं, जितना ज्यादा देह की तन्मयता उतना बड़ा मजदूर, उतना बड़ा नौकर। किसका, जड़ का नौकर चेतन। हाँ? जड़ का नौकर कौन, चेतन। चैतन्यता का भान नहीं है और जड़ की नौकरी करने में पूरा जीवन लगा देता है। स्वस्थ रहे तो भी उस देह का ही एकत्व परिणाम, अस्वस्थता आ जाए तो किसी तरह स्वस्थ हो जाओ। हम सुबह अर्घ अर्पित करते हैं रोज, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब यह क्षुधा तो देह का धर्म था, और देह में एकत्व भाव है, देह को अपना मानता है तो सोचता है भोजन से ही भूख मिटेगी। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, ये मान्यता लेके बैठा है, और अर्घ क्या अर्पित कर रहा है, क्षुधा रोग का नाश हो जाए। अब मैं ईमानदारी से प्रश्न पूछता हूं, ये अर्घ भाव पूर्वक चढ़ाता है कि परंपरा संस्कार बसात चढ़ाता है। भाव पूर्वक चढ़ा है। कभी कभी भी ऐसा भी हो जाता ना, भूख नहीं लगे 2-3 दिन, तो घर वाले भी परेशान हो जाए और खुद को भी टेंशन हो जाए, भूख क्यों नहीं लग रही, तो डॉक्टर के पास जाएगा, क्या कहेगा, पता नहीं साहब क्या हो गया, अचानक भूख नहीं लग रही। और डॉक्टर साहब मान लो जैन साहब हो, तो उनने पूछ लिया कहीं तुमने सच्चे भाव से अर्घ तो नहीं चढ़ा दिया था भगवान को।
तो क्या उत्तर आएगा? अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हो, हैं? इतने भावपूर्वक ही हमने नहीं चढ़ाया था कि भूख मिट जाए। यानी बेभाव चलता है धर्म। जब तक लक्ष्य तय नहीं है तो धर्म कैसा चल रहा है? बेभाव क्रिया करता है, परिणामों की खबर नहीं है और अभिप्राय विपरीत चल रहा है। अपना ये जो स्वाध्याय कक्षा चालू हुई है, क्रिया परिणाम अभिप्राय से चालू हुई है। अभिप्राय के सुधरे बिना पढ़ते रह जाओ, जीवन भर लगे रहना, तो भी काम कुछ होने वाला नहीं। आदर पूर्वक सेवन करता है, सेवा करता है शरीर की। देखिए, हाँ, अभी आखिरी गाथा पाठ और करेंगे, उसके बाद में जो भी समय होगा थोड़ा 12 भावना का पाठ करेंगे, असुचि भावना का। अब कहते हैं, इस शरीर से विरक्त होने वाले के असुचि भावना सफल है। जो पर देह विरक्तो ऋणदेणया करे दियणुरायम अपसर्वम सुरत्तो असुइते भावना तस्। पर देह में आसक्त नहीं, अनुरक्त नहीं निज देह में, सफल उसकी भावना जो रक्त आत्म स्वरूप में, रक्त आत्म स्वरूप में। अन्वयार्थ, जो भव्य परदेह विरक्तो, परदेह से विरक्त, परदेह यानी स्त्री आदि की देह से विरक्त होकर, अभी यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं फिर विचार करेंगे। परदेह से विरक्त होकर ऋणे देह, अपने शरीर में अनुरायम, अनुराग, णाया करे दी नहीं करता है, अपत स्वरूपम सुरत्तो, अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त रहता है, तस उसके असुइत्य भावाणम, असुचि भावना सरल है। देखिए, और भावार्थ में क्या लिखा है? देहादि के केवल विचार से ही जिसका वैराग्य प्रकट होता हो, उसको यह भावना सत्यार्थ कहलाती है। देह के चिंतन से जिसको वैराग्य हो जाए। पर क्या बात कही है? जो भव्य पर देह से विरक्त होकर अपने शरीर में अनुराग नहीं करता। पहली बात, यद्यपि कथन ऐसा कह रहे हैं जो परदेह से विरक्त हो, लेकिन जिसने अपनी देह को आप मान रखा है, उसी को परदेह का राग होता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, स्त्री किसकी? स्त्री किसकी? मेरी। तो मेरी है कि देह के साथ देह का संयोग संबंध बताया जा रहा है। आत्मा की पत्नी का नाम बताओ। बात ख्याल में आ रही? आत्मा की कोई पत्नी है? नहीं, आत्मा पुरुष है, जबकि पुरुष मतलब आत्मा, पर उस आत्मा की कोई पत्नी है? हाँ, यद्यपि बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में ये बात कही, भाई उसकी भक्ति में, विराजे रामायण घटमाही, मर्मी होए मर्म को जाने, मूरख जाने नाही, स्वानुभूति पत्नी मम मेरी। मेरी पत्नी कौन है? स्वानुभूति। हाँ, स्वानुभूति, मेरा स्वरूप स्वा को ग्रहण करे, वो मेरी पत्नी। ये पत्नी है क्या जो आई है संयोग में और धोखा देके जाने वाली है? या तो वो धोखा देगी या तुम दोगे, ये तो पक्की बात है। धोखेबाज लोग इकट्ठे होंगे तो धोखा देंगे ही देंगे। बोले साहब कैसी बात करते हो, बहुत धर्मानुकूल है, बहुत अच्छा परिणाम है, हमारे लिए तो बिल्कुल सदैव समर्पित रहती है। ये राग ही तो संसार का कारण बना बैठा है। क्या कह रहे हैं? चाहे वो हमारे गोपाल दास जी बरैया साहब का उदय अनुसार संयोग बना था, वो बात कह लें, या किसी के इष्ट संयोग बन जाए, अनुकूल परिणमन होते हुए दिखने वाला मिल जाए, तेरा राग जिसमें पड़ा हुआ है वही सबसे बड़ा खतरा है। तो परदेह के प्रति जिसको राग है, यानी स्त्री आदिक, अब स्त्री आदि मतलब अकेले स्त्री नहीं, स्त्री आदिक मतलब स्त्री से संबंधित फिर सब लगा लो, पूरा कुटुंब। गजब की बात है विचारने में। सोचो आप, एक का संयोग पकड़ा है तो संयोग कितने हो जाते हैं।
अभी बहने ऐसा नहीं सोचना कि हम कोई स्त्री पर्याय की तरफ से ही चर्चा कर रहे हैं। वो अपोजिट पार्टी को भी ब्लेम क्लेम कर सकती हैं, और ना ब्लेम क्लेम करो तो कम से कम डिसाइड तो करना ही करना है। थोड़ा मन को ठंडक हो जाती है, ऐसा बोल दो ना तो ऐसा लगता नहीं तो एक सूत्री धारा भाई स्त्री पर्याय का दोष बताने बैठ जाती है। हम क्या बता रहे हैं, भगवती आराधना में लिखा ऐसी चर्चा आती है, क्यों ऐसा बताया गया, स्त्री पर्याय के दोष, स्त्री के शरीर की अपवित्रता, उसके नाम की व्याख्याएं बड़ी विचित्र विचित्र की गई हैं। ना अरी, अबला, हैं? ऐसे नाम दिए गए। अब ये सब नाम क्यों दिए? ये कोई स्त्री पर्याय के प्रति द्वेष कराने को नहीं दिया है। तू पर्याय को ही अपना स्वरूप मान के बैठा है, पर्याय से भेद ज्ञान कराने को कहा है। नारी को भी अपने को आत्मा ही देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नारी को भी अपने को आत्मा ही देखना है। अगर तूने अपने को स्त्री देखा, उसने पुरुष देखा, दोनों की मान्यता पूर्णता अज्ञानता से भरी हुई। यहाँ पे किसी का दोष नहीं बताया जा रहा, वस्तु स्वरूप बताया जा रहा। और वस्तु स्वरूप वो बता रहे हैं जो निरपेक्ष हैं, निर्दोष हैं, जिन्हें राग द्वेष नहीं है, वो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। तो हित की भावना से बताया जा रहा है, उसी भावना से ग्रहण करना। पर देह स्त्री आदि से विरक्त होकर अपने शरीर में अनुराग नहीं करता और अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त रहता है, उसके ही असुचि भावना सफल है। जिसने देह के स्वरूप को जानकर देह से भेद ज्ञान किया, अपने स्वरूप को जानकर अपने से अपनत्व ग्रहण किया, अपने में आपरूप अनुभव किया, उसी के असुचि भावना सफल होती है। शरीर की अपवित्रता को जानकर घृणा नहीं करना, वो उसका धर्म है। आज संसार में, जगत में लड़ाई का कारण ये है, जिसका जो धर्म है हम उसको नहीं करने देना चाहते। हम सबको चाहते हैं हमारे अनुसार धर्म करें। क्या कह रहे हैं? और ये झगड़ा धर्म का है ही नहीं। संसार में जो चल रहा है ये सब झगड़ा है कषाय का। एक कोटेशन है, मेरे डायरी में लिख रखा है अपने, धर्म करो धर्म ध्वजधारी मत बनो। क्या कह रहे हैं? धर्म करो, धर्म ध्वजधारी नहीं बनो, क्योंकि धर्म ध्वजधारी धर्म नहीं करते, वो धर्म का धंधा करना चाहते। नेतृत्व चाहिए, भीड़ चाहिए, मेरे फॉलोअर चाहिए। मेरे को एक बार ये देह छूट जाएगी, कोई फटे पत्ते को पूछने नहीं वाला है। क्या कह रहे हैं? फटे पत्ते मतलब ये कहा जाता है, पूछेगा नहीं कोई, कहाँ चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं लगने वाला, अपना परिणाम भोगता रहेगा जाके नरक निगोद में। और ऐसा नहीं, अच्छे परिणाम करे और पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हो तो स्वर्ग आदि में भी चले जाए। कहाँ चला जाएगा? कहाँ गए चक्री जिन जीता? इसका मतलब ये नहीं समझना कि कोई वो दुर्गति चले गए। कुछ दुर्गति भी गए, कुछ अच्छी सदगति भी गए, कुछ पुरुषार्थ करके गतियों से रहित हो गए। जो दुर्गति में गए उनको कौन याद कर रहा? जो स्वर्ग आदि में उनको कौन याद कर रहा? और जो मोक्ष चले गए हैं उनको भी कितने लोग याद कर रहे? वर्तमान 24 के नाम पता है? भूतकाल के मालूम है? बहुत कम लोगों को पता होते हैं। भविष्य के, हाँ, तो जो तीर्थंकर हैं, 3 लोक के नाथ पने को प्राप्त हैं, हम उनको याद नहीं रख पा रहे। हमको और आपको कौन याद रखेगा? हाँ, मैं आपसे ईमानदारी से बोलता हूं, बुरा बिल्कुल नहीं मानना, लेकिन विचार करना। जब तक हमें किसी से अपने को अच्छी लगे ऐसी बात मिलती रहे, तब तक वो व्यक्ति अच्छा है। हाँ, लेकिन अब उससे वो बात ना मिल पाए। मानो पंडित जी का गला बैठ जाए, आमंत्रण किया था 3 दिन के विधान के लिए और पहुंचे और गला बैठ गया। अब बोलो पंडित जी काम के हैं कि नहीं आपके? क्या काम के साहब, पूरा प्रोग्राम फेल करा दिया उनने। है संसार को उसके इच्छानुसार परिणमन नहीं हो। भगवान में भी दोष देख ले, जगत की तो छोड़ो बात। हाँ, मालूम है रागी देसियों के पास क्यों चला जाता है?
जन्म से वीतरागी जैन शासन का मार्ग मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का मिला है जन्म से, रागी देशियों के पास क्यों चला जाता है? क्योंकि भगवान का स्वरूप नहीं जानता और ऐसा लगता है ये तो कुछ देते नहीं है और मेरे को चाहिए है, तो जो देता उसके पास चलो, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। क्या कह रहे हैं? इनके पास है क्या देने को? दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणियां। तुम तय तो करो हमें चाहिए क्या है। जो चाहिए है वो उनके पास है नहीं, और जो उनके पास है वो तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हारी उनके साथ मित्रता चल सकती नहीं। इस तरह असुचि भावना सफल है। अंतिम पंक्ति भावार्थ की पढ़ने के उपरांत एक दोहा आया, इस दोहे को पढ़ेंगे यहां से। स्वपर देहु को असुचि लख, तजे तास अनुराग, ताके साची भावना, सो कहिए बड़ भाग। ताके साची भावना, सो कहिए बड़ भाग। स्वपर देह को असुचि लख, अंतिम दोहे का भाव लिया है। अपनी देह यानी जिसे तू ये शरीर को अपना माना है, और अन्य देह यानी जो स्त्री आदि संसार संबंधित जो रिश्ते हैं उन देह को असुचि लग, क्योंकि उनका स्वरूप अपवित्र है। तजे तास अनुराग, उसके राग को जो छोड़ते हैं उसी के भावना सफल है, उसी के असुचि भावना सफल है। और ऐसे जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी भावना सफल है। क्या कह रहे हैं? वह जीव भाग्यशाली। कल तो चूंकि दूसरी भावना चालू हो जाएगी, इसलिए फिर वो रिपीट होने नहीं वाली। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, उसमें अर्थ की कहीं और विशेष आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब ने इसमें जो 12 भावना चिंतन में उन्होंने अपना लेखन किया है, वह पाठ की कुछ पंक्तियां पढ़ देते हैं। जिस देह को निज जान कर नितरम रहा जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच पच रहा जिस देह में, जिस देह में अनुराग है एकत्व है जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा इस देह में, क्या क्या भरा उस देह में, अनुराग है जिस देह में, उस देह का क्या रूप है, आत्म रहे जिस देह में। मलिन मल पल रुधिर की कस वसा का आवास है, जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है, चेतना का वास है। दुर्गंधमय इस देह में शुद्धात्मा का वास है, इस मलिनता के गेह में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वो भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ये तो असुचिता बता दी यहां तक। अब मूल बात आखिरी की पंक्ति में, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है श्रद्धेय है बस ध्येय ही वह आत्मा। उस आत्मा की साधना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। इस तरह से यहाँ पर असुचि भावना का विषय आज पूर्ण हुआ। आगे क्रम में आश्रव भावना की चर्चा आगामी दिवस में प्रारंभ करेंगे। आइए भी सब चलते हम भक्ति के क्रम में। हाँ जी, किसकी तैयारी है भक्ति की? हाँ, हमारे मीना जी ने हाथ उठाया है। आरजो भाई लेंगे? चलिए, आरजो भाई नेपाल काठमांडू से, उनको आज अवसर देते हैं। बड़े लोगों का तो आशीर्वाद भी है, प्रेरणा भी रहती है, युवा लोग उत्साह के साथ इस मार्ग पे बढ़े हैं, इस भावना से। आरजो भाई। सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी आती है। अच्छा। समय सार की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। समय सार ही तीन लोक में परम उत्कृष्ट बताया है, सुखी हुए वो ही जिन जिन ने समय सार निज ध्याया है। समय सार बिन सुख न मिलेगा, बात कहूँ मैं खरी खरी। समय सार की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। तर्क छंद साहित्य पढ़े और बहुआगम अभ्यास किया, पंडित भी कहलाए पर नहीं समय सार का ज्ञान किया। समय सार पहचान किए बिन घूमे जग की गली गली, समय सार की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। तन कर्मों से न्यारा जाना, रागादि में अटक गया, रागादि भी भिन्न कहे पर्याये भेद में अटक गया। समय सार में भेदों से भी भिन्न आत्म शुद्ध कहा, समय सार की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। ज्ञान मात्र ध्रुव धाम शुद्ध सुखमय चिन्ह मूरत आत्म राम, समय सार कारण परमात्म शक्ति अनंतों का गुण धाम। उपादेय आश्रय करने के योग्य आत्मा शुद्ध यही, समय सार की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। समय सार समागम की जय। जय। बहुत इस तरह से हमारे भाई आर्जव जो कि नेपाल काठमांडू से जुड़ते हैं और उनके द्वारा समय सार की अद्भुत महिमा, यह भजन यद्यपि हमारे आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब बड़े अच्छे स्वर के साथ में भावपूर्वक इस भजन को गाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। अच्छे भजन अध्यात्म के और मूल भाव को प्रतिपादित करते हैं। तर्क छंद साहित्य पढ़े अरु बहुआगम अभ्यास किया, पंडित भी कहलाए पर नहीं समय सार का ध्यान किया। समय सार पहचान किए बिन घूमे जग की गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक बात सुनाऊं खरी खरी, बात सुनाऊं खरी खरी। ऐसे खरी खरी बात है समय सार में। खरी का मतलब खरी के साथ खोटी शब्द जोड़ दिया जाता तो गड़बड़ है। खरी खोटी नहीं सुनाना, खरी मतलब जैसी है वैसी बताना। तो वस्तु स्वरूप जैसा है, तुम भगवान आत्मा हो ये बात खरी है, और तू पर्याय वाला है, तू मनुष्य है, ये खोटी बात है। क्या कह रहे हैं? तो समय सार तो शुद्धात्मा का परिचय कराता है। जिसे समय सार नहीं भाता है वो खोटी बातों में पड़ता है, और जिसे शुद्धात्मा भाता है वह खरी पसंद करता है। और यही बात इस भक्ति के माध्यम से हमारे आर्जव जी ने ली। आइए चलेंगे अब हम भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो,
दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कोई लेना चाहता है वो पहले हाथ अगर ऊपर कर दें तो फिर मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। हाँ जी, हम सभी कल मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कल जो तीर्थ वंदना है 222 नंबर की तीर्थ वंदना है 222। कल ऐसे 3 अंक हैं 222 222 नंबर की तीर्थ वंदना में हम सभी चलेंगे। श्री मुनीश्वरव्रत दिगंबर जैन मंदिर बल्लभगढ़ फरीदाबाद। यह मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है, उत्तर प्रदेश में है और बहुत अच्छा मंदिर है। जब आप कल प्रातः काल वहाँ के दर्शन करेंगे, अनेक वेदियां हैं। महावीर भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान मूल नायक में है और भी अनेक तीर्थंकर भगवंतों की अनेक वेदियां वहाँ पर हैं, जिसके प्रातः काल दर्शन का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। आइए अभी हम चलते हैं। कल के लिए आमंत्रणकर्ता के भी कोई नाम हमारे पास आ चुके हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ हम कल जुड़ेंगे। आइए प्रारंभ करेंगे अभी जिनवाणी स्तुति पाठ। हाँ जी, हमारे महेंद्र जी हंडावत परिवार से छोटी बालिका है कृषा और वो उसमें से कोई ले रहे हैं। हाँ, क्या जिनवाणी नित्यातमनाश को ज्ञान के प्रकाश को अपार भास को मानु से बखानी है। द्रव्य जान को बंद विधि भान को स्वपर की शान को परम प्रमाणी है। अनुभव तार को जीव के जोतार सतार को भव्य उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हित को दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे रोका लोग, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोग, सदा देता हूँ लोग। जय जयेंद्र। सुंदर भक्ति पाठ जिनवाणी स्तुति का अभी यहाँ पे दोनों बालिकाओं के द्वारा किया गया, जो हंडावत परिवार से। बच्चे रोज ही बड़े उत्साह के साथ जुड़ते हैं और निश्चित ही उनका ये उत्साह उनके मोक्ष मार्ग में उन्हें आगे लेकर के चले, इस पवित्र भावना से। आइए हम सभी माँ जिनवाणी को पुनः पुनः वंदन करते हुए काय उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। हम सभी मंगल आराधना के समार्ग में आगे बढ़ते हुए अल्पकाल में मुक्ति श्री को प्राप्त करें, इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। कल अवकाश का दिवस है, लेकिन अवकाश आराधना के दिवस में अधिक व्यतीत हो, ऐसी भावना रखते हुए कल प्रातः काल हम सभी अपने मंगल तीर्थ क्षेत्र वंदना और भगवंतों के दर्शन पूजन और समय सार कलश के स्वाध्याय के साथ जुड़ेंगे। पवित्र मंगल भावनाओं के साथ सभी को जय जय।